हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम सब पढ़ेंगे इंग्लिश में, इंग्लिश चैप्टर जो है। और काफ़ी दोस्तों का मैसेज आ रहा था, कॉल आ रहा था, जो है जान पहचान के स्टूडेंट हैं, तो कह रहे थे जो है इंग्लिश थोड़ा फोकस करिए सर, जो है काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है इंग्लिश में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो है प्लान तैयार किया है, क्यों ना सबसे पहले डर को ख़त्म किया जाए। क्योंकि बहुत हमारे साथी कह रहे थे कि जो है इंग्लिश काफ़ी डर लग रहा है, उसमें कैसे पास किया जा सकता है, कैसे क्या होगा, कहीं बैक ना लग जाए। तो मेरा वही सब पूरा प्लान हुआ है कि कैसे उनके अंदर का डर ख़त्म किया जाए। तो डर ख़त्म करने के लिए सबसे पहले मैंने कुछ टॉपिक यहाँ पे लिखा है जो कि पेपर में आता ही आता है। अगर उसको मैं इतना जो है 12 पॉइंट में मैं लिखा हूँ, अगर 12 पॉइंट ये आपका तैयार हो गया तो आपको जान लीजिए डर आप बिल्कुल ख़त्म कर लीजिएगा और आप सेफ जोन में रहेंगे। ठीक है। और सेफ जोन के लिए ये हमारा एक प्लान है, और इस प्लान पे जो कि इतना थ्योरेटिकल पार्ट है, इतना जो है ग्रामर। ठीक है। अगर हम इसमें 6 पॉइंट जो है अगर इसको तैयार कर लेते हैं, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच आपको आपका आना ही आना है, आता ही है, हर साल आता है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखा था कि हर साल आया है। तो इसमें जो है पार्ट ऑफ स्पीच अगर मैं कवर कर लेता हूँ तो 2 नंबर मेरा क्लियर यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि देखा जाता है कि इसमें 12 नंबर हमारा पासिंग मार्क है। तो उन दोस्तों के लिए मेरा ये सलाह है, एडवाइस है कि 12 नंबर अगर आपका आ जाता है तो आप सेफ जोन में आ ही सकते हो। तो सबसे पहले उनको सेफ जोन में लाने के लिए मैं पहले 12 नंबर का प्लान करता हूँ। 12 नंबर से हम एबव कैसे आ सकते हैं। 12 नंबर तो हमारा तो आना ही आना है, क्योंकि अगर 5 नंबर ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है, 5 नंबर ऑब्जेक्टिव रहता है, और पास होने के लिए और हमको 7 नंबर की जरूरत है, जो कि 12 नंबर मैं इसमें तैयार कर ले रहा हूँ इस वाली कैटेगरी से। तो बचा मेरा 12 नंबर। अगर यहाँ से तैयार हो जा रहा है तो 5 नंबर ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव हमारा जो है, जो सीरीज है पवन सीरीज का, ठीक है, हमारे सीरीज जितने भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वाला, अगर उसको हम अच्छे से देख के जाएंगे तो 5 नंबर में से 5 आपका आना ही आना है। ठीक है। तो 12 5 17 हो गया। आप पूरी तरीके से आप सेफ जोन में आ गए हो। अगर उसमें से और हल्का मेहनत कर दिया जाए तो आप जो है 25 है, तो 25 में से आप मान चलिए 20 के आसपास बड़े आराम से आपका नंबर आ सकता है। तो वही मेरा प्लान है। प्लान में जिसे कहने पार्ट ऑफ स्पीच, इसमें जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, 4 डेफिनेशन ज्यादातर पूछे जाते हैं। उसमें भी ज्यादातर नाउन का पूछा जाता है, एडजेक्टिव का पूछा जाता है और प्रोनाउन का। 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ब उसको भी हम पढ़ लेंगे, लेकिन ये पूछा बहुत कम चांस है, ज्यादातर रहता है नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव का। तो मेरा पार्ट ऑफ इस बीच में 2 नंबर हमको यहाँ दिला देगा, क्योंकि आना ही आना है। लेटर हो गया। लेटर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे, उसमें हर साल कुछ ना कुछ लेटर लिखने के लिए आता है। कभी प्रिंसिपल से अपना फीस माफ कराने के लिए लेटर लिखना पड़ता है, कभी छुट्टी लेने के लिए लिखना पड़ता है। अच्छा, लेटर 2 टाइप का होता है। ये तो हो गया प्रिंसिपल से संबंधित हो गया, ठीक है। एक होता है सेल्फ, एक ऑफिशियली होता है, एक सेल्फ होता है। ऑफिशियली मतलब किसी कार्यालय प्रिंसिपल हो गए, किसी अधिकारी को हो गया, तो ये सब उस कैटेगरी में आते हैं। एक होता है, मान लीजिए आपके घर में शादी पड़ गया, आपका बर्थडे है, आपकी बहन का है, भाई का है, किसी का शादी हो गया, आप अपने मित्र को बुलाना, इनवाइट करना चाहते हो, तो उस टाइप लेटर होता है। जो आपको मैं बहुत आसान लैंग्वेज जो आपको लेटर लिखवाने वाला हूँ। मैंने प्लान इस तरीके से तैयार किया हूँ कि आपको बस समझना है, ठीक है। आपको रटना तो ही है, क्योंकि इंग्लिश ऐसा चीज है कि जो बच्चे पहले से मजबूत नहीं है इंग्लिश में, उनको तो रटना ही रटना है, लेकिन उनके रटने में भी समझना है। ऐसा प्लान मैंने किया हूँ कि कुछ चीजें मैं उसमें हिंदी का समावेशित करके मैं उसको जो है आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि अगर आप हिंदी मीडियम को, अगर हिंदी आप समझ गए तो उसके बेस के अकॉर्डिंग आप जो है उसका ट्रांसलेट भी अच्छे से कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो यहाँ लेटर हो गया, ठीक है। 2 नंबर हमको यहाँ से मिल जाता है, ठीक है, 4 नंबर हो गया। एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन मान लेते हैं दोनों में से कोई अगर एक ही आता है तो हम इसको 2 ही नंबर मानेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर लेटर चाहे पूछेगा तो एप्लीकेशन नहीं पूछेगा, या दोनों भी पूछ सकता है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेटर वाला भी, एप्लीकेशन वाला भी। दोस्तों थोड़ा मेरे गले में थोड़ा खिंचाव है, बढ़िया से मोड़ नहीं पा रहा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आज कुछ ना कुछ बताऊँ, क्योंकि काफी दिन का जो है गैप हो गया वीडियो में। तो हमने सोचा कुछ ना कुछ डालूं, क्योंकि हमारे जो है साथी हैं वेट कर रहे होंगे
कि सर कुछ वीडियो नहीं डालने हैं, ठीक है। तो उधर मेरी तबीयत भी खराब था तो वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन अब कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे कुछ ना कुछ आपको देता रहूँ और आपकी तैयारी चलती रहे। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं करने वाला नहीं हूँ, और मैं प्लान है कि मैं लिख दूंगा, बस आपको समझाऊंगा, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। और आप लोग भी जो है स्क्रीनशॉट अथवा आप लिखती जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे है, इतना हो गया सेंटेंस। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एडजेक्टिव पूछता है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने भेद हैं, सेंटेंस के नाम बताइए, ठीक है। उस टाइप का हो जाता है, कभी उसका डिफिनीशन बहुत कम पूछता है, बस नाम लिखने पूछता है। तो हम सेंटेंस भी पढ़ लेंगे। एक्टिव एंड पैसिव, इसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है। एक्टिव पैसिव आपको समझाएंगे, आपको उसमें टेंस भी आपको समझा देंगे बढ़िया से, बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और अगला है नरेशन। नरेशन भी आपको हम बहुत बेहतरीन तरीके से बताने की मैं कोशिश करूंगा और आ भी जाएगा आपको। अब देखिए इतना तो हो गया ग्रामर पार्ट, इतना अगर मेरा तैयार है, ठीक है, इतना। अच्छा, एक पॉइंट आर्टिकल। आर्टिकल जहाँ इन होता है, ए है, ए एन ये सब लगाना होता है, तो वहाँ पे कैसे आपको क्या चूज करना है, ए करना है, एन करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमारे जो है सामने हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हमारे आर्टिकल हैं, उनको भी हम आपको सामने अच्छे तरीके से पेश करने वाले हैं। अब बाकी इतना हो गया। अब इतना अगर थ्योरेटिकल आप तैयार कर लेते हैं तो आप इसे बाइलिंगुअल मेथड हर साल आता है, इसमें से अगर आप इतना टॉपिक तैयार कर ले तो आपका 6 नंबर क्लियर हो जाएगा 100%। अच्छा, दूसरा बात है, आपको अगर एक परिभाषा आपने अच्छे से तैयार कर लिया, वो उसी से मिलता जुलता सब कुछ है। सबसे अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ, आप किसी एक डिफिनीशन को बढ़िया से तैयार करिए, उसी से मिलता जुलता सब कुछ है, क्योंकि सब पढ़ाई के बारे में बात हो रही है। बच्चे के कैसे पढ़ाया जाए, कैसे नहीं पढ़ाया जाए, बच्चे को कैसे समझ में जल्दी आएगा, क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चों में, क्या तरीका होना चाहिए, ठीक है, बच्चों के लिए क्या फ़ायदा करेगा, ठीक है, कौन सा बेहतरीन प्रोसेस है, सब उसी के रिलेटेड में सभी है। अगर हम एक परिभाषा बढ़िया से पढ़ लेंगे तो हल्का फुल्का हमारे सब डिफिनीशन में कोई ना कोई फ़ायदा देने वाला है, और बहुत ज़्यादा हमको लिखना नहीं पड़ता है एग्जाम में। तो हमारे जो एक परिभाषा, थोड़ा थोड़ा अगर हम एक परिभाषा अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन रहेंगे हम आसानी से उसका जो है आंसर लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको अच्छे से, अगर हम ऑडियो वीडियो, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्रव्य दृश्य बोलते हैं, आप हिंदी में पढ़ी हो, अगर इसको मैं जो आपको बताऊंगा तो इसका भी हिंदी ट्रांसलेट करके बताऊंगा, एक को इंग्लिश एक और हिंदी, एक एक वर्ड का मैं हिंदी में लिखता चलूंगा, ताकि आपको समझ में आसान हो कि ये वर्ड जो लिखा है तो इस वर्ड का मतलब क्या होता है। क्योंकि आपको वर्ड का मतलब समझ में आ गया तो आप डेफिनेशन आराम से बना सकते हो, ठीक है। ये जो है बाइलिंगुअल मेथड हो गया, डायरेक्ट मेथड हो गया, डाटा बेस्ड मेथड, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। अगर तीन ये हमको 3 1 4 और एम ऑफ पोएट्री टीचिंग, ये 5 डिफिनेशन आपको अगर अच्छे से तैयार है तो आप कुछ भी कर सकते हो आराम से, क्योंकि एम ऑफ उद्देश्य है। तो उद्देश्य में हर चीज़ का है, बाइलिंगुअल मेथड भी उसे पढ़ाई के बारे में बात कर रहा है, डायरेक्ट मेथड भी बच्चों से संबंधित है, सब कुछ है। तो अगर वैसे सब हम इसमें भी अगर समावेशित कर दे रहे हैं, मेरे परिभाषा गलत नहीं होगा, थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। तो इस प्रकार अगर हमारे तैयार हो जाए, 6 नंबर हमारा यहाँ से क्लियर हो जाता है, और 6 नंबर में से तो मान लेते हैं यहाँ 6 पॉइंट है, 6 दूना 12 पॉइंट लिखा हो, लेकिन 10 नंबर इसमें से कहीं नहीं गया है, ठीक है। 6 6 12 हो गया, ठीक है। 5 नंबर आपका एडजेक्टिव आएगा, 12 5 17 हो गया। और छोटी छोटी जो होता है, कहीं त्रुटियां होती हैं, त्रुटियों को बस सही करना रहता है, ठीक है, क्योंकि 6 नंबर को भी आता है। तो 12 5 17 6 23 नंबर आपका हिसाब किताब में बताने वाला हूं, ठीक है। और देखिए 1 नंबर का तो हमारा यहां से आता है कि कोई गिनती रहती है, उसको इंग्लिश में लिखना रहता है, ठीक है। जैसे 95 उसको इंग्लिश में लिखो, 25 को इंग्लिश में लिखो, ठीक है। तो इसको वही जो है बस यही 95, बस यही तो करना है, यही करना है, ठीक है। 25, बस 1 नंबर ये भी दिला दिया। तो कितना हो गया आपका 17 देखिए 17 1 18 यहाँ हो गया, ठीक है। नंबर बढ़ा कि नहीं, 17 1 18 हो गया, ठीक। एक होता है जिससे कहीं क्वेश्चन मार्क वाला, यहाँ पे हाउ लिख दिया, हाउ से स्टार्ट किया है, कहीं जो है व्हाट से किया और लास्ट में फुल स्टॉप कर दिया है। यहाँ पे हमको संशोधन करके बस ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देना है।
ये सब छोटी छोटी जो कमियां रहेगा उसको बताएंगे। ऐसे ऐसे आप नंबर करते करते आप 20+ आराम से ला सकते हो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, तरीका भी समझ में आ रहा होगा। ये पूरा हमको आपको ग्रामर पूरा सिखाने की उद्देश्य से मैं नहीं आया हूँ। बस हमारा उद्देश्य है आपको एग्जाम में अच्छे नंबर से आपको पास कराना और नंबर लाना। क्योंकि पढ़ना आप बाद में पढ़ सकते हो, ठीक है, अच्छे से, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि आपको एग्जाम में कैसे कम समय में ज़्यादा नंबर आपको लाने के तरीका बता रहा हूँ कि क्या क्या हमारे सामने जो मेन चैप्टर है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ये टॉपिक क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद आपका हम जो है पार्ट ऑफ स्पीच आज हम इसको पढ़ाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे कभी लेटर एप्लीकेशन दोनों लिखा देंगे, ठीक है, सेंटेंस लिखा देंगे। मैं छोटा छोटा वीडियो में आपका हर टॉपिक में कवर कर दूंगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट अथवा लिख लीजिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग सब उसको नोट कर लिए होंगे। और मैंने जो है पार्ट ऑफ स्पीच का बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हूँ। और मेरा प्रयास था जो मैं इंग्लिश लिखूँ उसका भी हिंदी रहे, ताकि अगर हिंदी और इंग्लिश का हम समावेश करके पढ़ेंगे तो हम जल्दी समझ सकते हैं। ठीक है, मेरा प्रयास ये है कि जो इंग्लिश को बहुत मतलब कि हाई लेवल में लेते हैं उन्हीं के लिए खासकर ये जो है मेरा प्लान है, इंग्लिश हिंदी दोनों करके, ताकि उससे जो वर्ड है उसे लगभग समावेशित करके उसको पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है द मेजर कैटेगरीज इनटू विच द वोकैबुलरी ऑफ ए लैंग्वेज इज डिवाइडेड आर नोन एज पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, इसी है इससे यहाँ कर। ठीक है, और मेजर मानी होता है प्रमुख। ठीक है, प्रमुख, और इसका मतलब होता है शब्द, मतलब कि उसका जो आप इसको कह सकते हैं शब्दावली। ठीक है, लैंग्वेज भाषा। ठीक है, डिवाइडेड मीन्स भी होता है विभाजित। ठीक है, नोन मीन्स जो होता है जाना जाता है, जानना मतलब कि उसको हम अर्थ लगाएंगे जाना जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच, अब आप यहां से देखिए उसी हिसाब से किसी भाषा के शब्दावली को, ठीक है, विच इज द वोकैबुलरी ऑफ ए लैंग्वेज, भाषा के शब्दावली की। अब किसकी, किसी भाषा के, किसी ऑफ ए लैंग्वेज, ऑफ मतलब होता है का, मतलब किसी भाषा के शब्दावली को जिन प्रमुख श्रेणियों में, ठीक है, क्या हो गया, प्रमुख श्रेणियां, ठीक है, मेजर होता है प्रमुख श्रेणियों, जिन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जाता है उन्हें शब्द भेद कहते हैं। ठीक है, देयर आर 8 नंबर इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा में उनकी संख्या 8 है। जो यहाँ पे लिखा हूं उसी को मैं ट्रांसलेट यहाँ पे लिख दिया हूं, ताकि आप इसको पढ़ के इसका डेफिनेशन आराम से आप समझ सकते हो। अगला है 8 नंबर है, आठों के नाम क्या है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, अगर हम ये यहाँ तो हम समझ सकते हैं कि नाउन में संज्ञा होता है, प्रोनाउन में सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब याद। लेकिन 3 वर्ड जो हम लगभग जो है नहीं समझ पाते हैं। मेरा प्रयास ये था मैं ऐसा चार्ट बनाऊं, आप इस चार्ट के माध्यम से सबकी डिफिनेशन आराम से मतलब उसका पहचान जो है आप समझ सकते हो। और आप लोगों से उम्मीद करता हूं इसको समझ के आप किसी अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, पूरा निचोड़ है जान लीजिए पार्ट ऑफ स्पीच का। आप अगर इस टेबल को अच्छे से समझ गए तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच में हर चीज में आप पारंगत हो सकते हैं। ठीक है, देखिए नाउन क्या है, आप नाउन क्या है, मैंने यहाँ पे इस संज्ञा है इसको हिंदी में लिख दिया हूँ, हर दिखाई देने वाली वस्तु। अगर आप ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हर दिखाई देने वाला वस्तु नाउन होता है, आप खुद ही समझ सकते हो आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। कोई भी वस्तु आपके सामने है, इंसान है, वस्तु है, कोई भी चीज है, अगर आपको दिखाई दे रहा है, अगर उसका नाम होगा, जब उसका नाम होगा तो वही नाउन हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लिया छोटे से, क्यों मेरे हाथ में पेन है तो पेन, कॉपी, ताजमहल, ये व्हाइट बोर्ड भी मेरा नाउन ही है, जिसका नामकरण हो गया वो नाउन है। अगला है प्रोनाउन, नाउन के बदले आने वाले शब्द। इसका मतलब ही है, जैसे कहने का मतलब है, एक बार तो हम किसी मान लीजिए बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी बारे में बात कर रहे हैं कि राम इज वेरी गुड बॉय। ठीक है, एक बार नाम ले लिया, लेकिन फिर राम इज वेरी हार्ड वर्किंग बॉय,
तो बार बार नहीं लेंगे, तो अब वहां पे ही लगाएंगे। ही इज वेरी ऑनेस्ट पर्सन। किसके बारे में हो रहा है? ही। अब यहाँ पे हो गया ही किसके बारे में बात हो रहा है? राम के बारे में बात हो रहा है। तो नाउन के स्थान पे हम ही का वर्ड यूज किए, इस नाते ही मेरा प्रोनाउन हो जाता है। अर्थात संज्ञा संज्ञा के स्थान पे जिस शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं वो मेरा सर्वनाम होता है। ठीक है, तो इसका जैसे ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू, वह मैं, ठीक है, अपने बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे मैं कर रहा हूँ, मेरा नाम मुकेश कुमार है। ठीक है, तो इसी हिसाब से अब फिर मैं अपने बारे में बात करूंगा। मैं कहूंगा मैं बहुत अच्छे से प्रयास करता हूं कि आपको अच्छे से समझा सकूं। मैं ये चाहता हूं कि आपको आपका नंबर बहुत बेहतरीन आए। तो बार बार मैं लगा रहा हूं ना, बार बार थोड़ी मुकेश चाहता है। तो मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, तो इस वजह से अपना नाम पर्टिकुलर अपना नाम नहीं ले रहा हूं, तो वहां पे सर्वनाम हो गया, वी, दे, यू। ठीक है, अच्छा, एडजेक्टिव क्या हो गया? एडजेक्टिव जैसे ही होता है, बहुत बेकार लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, तो उस विशेषण में क्या होता है? विशेषता। ठीक है, अगर हम किसी के बारे में कुछ खूबियां बताएं, या तो अच्छा है या तो बेकार है, तो वही मेरा विशेषण हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जैसे अच्छा, बुरा, समान, कुछ भी हम उसको ले रहे हैं। जैसे गुड में अच्छा होता है, बैड बुरा, रिच अमीर, पुअर गरीब। तो उसके हम हालातों को अगर बताते हैं, वो किस सजीव मतलब कैसा है उसका नेचर, तो उसके हिसाब से विशेषण हो जाएगा। वर्ब क्या है? जिसके अंत में ना आए, सीधा फंडा। अगर आप नहीं वर्ब पहचान पा रहे वर्ब क्या है, वर्ब की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सीधा समझ सकते हो जिसके शब्द में ना आए वही वर्ब है। तो वर्ब में जैसे हो गया ईट, ईट मीन्स खाना होता है, ना आ गया, होता है ना खाना, खाना आ गया, ना आ गया। पीना हो गया, ना आ गया। चलना हो गया, ना आ गया। ठीक है, पढ़ना हो गया, ना आ गया। जाना हो गया, ना आ गया। अर्थात ये सब मेरे वर्ब है। जिस शब्द के अंत में ना आए वो मेरा वर्ब होता है। ठीक है, अगला है एडवर्ब। एडवर्ब को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। अब इसे काम करने का ढंग, ठीक है, काम करने का जो ढंग होता है वो होता है क्रिया विशेषण, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडवर्ब। पहचान है भैया, जहां एल वाई लग जाए वो पक्का एडवर्ब होने वाला है ना। कहते हैं भैया स्लो स्लो, थोड़ा धीरे धीरे चलाओ गाड़ी। तो मतलब विशेषता बता रहा है कैसे करना है, क्रिया को विशेषता बता रहा है। हे क्रिया ऐसे करो, में क्रिया में अगर विशेषता आ जाए तो क्रिया विशेषण हो जाता है। तो अब उसको समावेशित करते कहते हैं कि स्लोली मतलब स्लो चलिए, फास्ट मतलब तेज चलिए, मतलब उसके काम करने के ढंग को जब बताता है तो मेरा हो जाता है एडवर्ब। प्रीपोजिशन इसका मतलब होता है संबंध सूचक। जैसे अवस्था, स्थान बनाना। जैसे कहने मतलब है कहीं, है ना, कहीं जो है अवस्था बता रहा हूं कहाँ पे है, कमरे में है, इन रूम, जगह बताता है, एट लग जाता है। किसी भी चीज पे रखी हुई होती है, आन होता है, आन पुट मतलब कोई वस्तु है, पेन है, कहाँ पेन कहाँ है ना, मेज पे है, ऑन टेबल, टेबल पर है, अवस्था बता रहा है। मैं कहाँ हूं? इन रूम, कमरे में हूं। तो मेरा अवस्था बता रहा है मैं क्या हूं। जब अवस्था बताने वाले जो सूचक हैं, इन है, एट है, ऑन है, इस सब प्रीपोजिशन में आता है। अगला है कंजक्शन। कंजक्शन का इसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय बोधक। और समुच्चय बोधक का मतलब होता है शब्दों को जोड़ना। ठीक है, क्या होता है? शब्दों को जोड़ना। अगर मैं एक शब्द हो गया, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं, ये वर्ड हो गया। और मैं पढ़ाने के बाद इसको मिटाऊंगा। एक दोनों सेंटेंस अलग है। मैं पढ़ाने के बाद मिटाऊंगा, मैं पढ़ा रहा हूं, दोनों का और लगा दिया। मैं पढ़ा रहा हूं और इसको पढ़ाने के बाद मिटाऊंगा, और ये लगाने की वजह से पूरा सेंटेंस हमारा एक सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया, जो कि था दो सेंटेंस था। मैं पढ़ा रहा हूं पहला सेंटेंस, मैं पढ़ाने के बाद मिटाऊंगा दूसरा सेंटेंस। अब ये जो है कंजक्शन वर्ड का इस्तेमाल करके वहां पे एंड लगा दूंगा, तो मेरा हो जाएगा मैं पढ़ा रहा हूं और पढ़ाने के बाद मिटाऊंगा। अर्थात जो दो शब्दों को आपस में मिला दे जो वर्ड, वो मेरा होता है कंजक्शन, है ना, कंजक्शन। ठीक है, अच्छा, तो इसका है एंड है, बट है, ठीक है, ठीक हो गया, बिकॉज हो गया, रीजन देना चाह रहा है, ठीक है,
मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि मेरी इच्छा है। तो दूसरा सेंटेंस हो गया मेरी इच्छा है, मुझे पसंद है, तो वहां बिकॉज लग गया क्योंकि। अगला है इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक, जैसे आश्चर्य, वाओ, अरे बाप रे, ओ माय गॉड, है ना। तो ये सब वो जो विस्मय, जो इसका पहचान होता है, अगर ऐसा कहीं आ गया सिंबल तो ये विस्मयादि बोधक होता है, इंग्लिश में इंटरजेक्शन होता है। ये हमारा पहचान है। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको समझेंगे। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आपका पार्ट ऑफ स्पीच बहुत अच्छे तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपका इतना आपने समझ लिया है क्या होता है, इसके कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में नाम आपने पढ़ लिया, इसकी पहचान क्या होती है और कौन कौन सा वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल होगा। अगर आप इसकी एग्जाम्पलों को आप देख लेंगे एग्जाम टाइम में, आपको पूरा ये पार्ट ऑफ स्पीच का जो टेबल है अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आपको ये जो आपके टॉपिक में नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब जो होते हैं, इनको मैं आपका डिफिनीशन बता दूंगा, लेकिन ज्यादातर ये तीनों बहुत बार पूछे गए हैं, वर्ब में कम पूछा गया है, लेकिन हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वर्ब भी परिभाषा तैयार कराएंगे। और परिभाषा ऐसे है कि लगभग सभी का परिभाषा मिलता जुलता है। आपको नया नया वर्ड आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको एक ही तरीके से आपको चारों परिभाषाओं को मैं तैयार कराने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको पार्ट ऑफ स्पीच बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। ये मेरा प्रयास है, आप इसको नोट कर लीजिए। और उम्मीद करते हैं आपने जो है पार्ट ऑफ स्पीच में जो टेबल बनाया था आप उसको नोट कर लिए होंगे। और उसके आगे का है दोस्तों, असल में मैं वीडियो में रुक के लिख दे रहा हूं, ताकि जो है वीडियो ज़्यादा मैं लंबा ना खींच पाए और कम टाइम में आपको ज़्यादा कंटेंट मिले, ठीक है, प्रयास में रहेगी। और देखिए अभी पार्ट ऑफ इसमें आपने पढ़ा, पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, उसके कितने भेद हैं, आपने उसका पहचान पढ़ लिया, उसमें क्या क्या वर्ड लगता है। अब उसमें से आपका चार जो पॉइंट है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब, ये डेफिनेशन इनके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाउन को हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में ये ऐसा क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, वन लाइनर में पूछता है और लॉन्ग में पूछता है। लॉन्ग में आप में ये पूछ सकता है कि सभी का नाम लिखिए, ठीक है, और वन लाइनर में पूछ सकता है कितने प्रकार के होते हैं, किन्हीं एक का नाम लिखिए, एक या दो का नाम लिखिए, और लॉन्ग में सभी का नाम पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब पहला होता है कि नाउन होता क्या है, तो आपको जो है इसका इंग्लिश हिंदी दोनों समावेश करके मैं लिखा हूं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग, मतलब क्या है, नाउन में संज्ञा, इज द नेम, नेम में नाम होता है, ऑफ किसका, देखिए किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान का नाम ही संज्ञा है। अब यहां से इसका रिलेट करिएगा कि आप जहां लगता है उसके बाद वाले के बारे में बात हो रहा है, व्यक्ति स्थान वस्तु, ठीक है, का नाम, नाम है ना, का नाम ही संज्ञा है, नाउन इज द नेम, व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम, ठीक है, ही संज्ञा है। ये हो गया परिभाषा। एग्जाम्पल, आपको मैं एग्जाम्पल नहीं लिखा, एग्जाम्पल देखिए यही हो गया। देखिए अभी मैं आपको बता दूं, जो चीज दिखाई देता है वही तो है नाउन, राम, ताजमहल, ठीक है, टेबल, ठीक है, ये सब नाउन हो गया, ठीक। और अगला है काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने प्रकार हैं। आपका एडजेक्टिव पूछ सकता है एक उसमें टिक करने वाले में कि कितने उसके भेद हैं, आप बोलोगे 5 भेद हैं। अगला है पांचों के क्या नाम है, आप हिंदी में पढ़े होंगे, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। इन्हीं का इंग्लिश फॉर्म है, जाति कॉमन है, व्यक्ति प्रॉपर है, समूह है कलेक्टिव है, और द्रव्य है मटेरियल है, भाव है अब्स्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो इसको हम आपको समझाएंगे। जाति ये हो गया जाति। जात में अगर हम कह दें कि इस जात के आदमी हैं, किसी बारे में बात कर रहे हो और उसका सटीक जानकारी देना चाह रहे हो, अगर बोल दिए वो इस जात के हैं, तो क्या उस आदमी जान पाओगे किसके बारे में बात हो रहा है। ये जात का मतलब होता है एक समुदाय होता है, ठीक है, इस जात में समुदाय होता है, किसी पर्टिकुलर आदमी को नहीं बता सकते हो, उसी हिसाब से जाति मतलब उसके जैसा और भी कोई हो सकता है, ठीक है। मेरा ये पेशा है, मैं टीचर हूं, टीचर की जाति, टीचर अगर बोले मुकेश टीचर है तो ये हो गया प्रॉपर नाउन कि सिर्फ हमें मुकेश मेरा नाम लेके बुलाया जा रहा है,
तो मैं प्रॉपर नाउन हो जाऊंगा। सिर्फ टीचर, टीचर ज्यादा टीचर कोई भी हो सकता है, तो वो हो गया कॉमन नाउन। मतलब कहने का मतलब है किसी के जैसा और भी कोई अगर हो, ठीक है, वो हो जाएगा कॉमन। अगर किसी के जैसा पर्टिकुलर सिर्फ उसी के बारे में बात हो रहा है तो हो जाएगा प्रॉपर, ठीक है, व्यक्तिवाचक। ठीक है, जैसे बॉय, बॉय में कोई भी लड़का हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, सोहन भी हो सकता है, रहीम भी हो सकता है, हार्दिक पांड्या भी हो सकता है। ठीक है, हार्दिक पांड्या तो इसमें आ गया प्रॉपर नाउन में। ठीक है, हाँ, जितने मैं नाम बताया हूँ, सॉरी, जितने भी जैसे कहने को समूह है जिसके में अंदर बहुत लोग आ सकते हैं, ठीक है, वो हो जाएगा कॉमन नाउन। और जिसका हम नाम लेके बुलाएंगे वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ऐसे इलाहाबाद कोई एक ही है और इलाहाबाद कोई नहीं है, इस वजह से इलाहाबाद प्रॉपर हो जाएगा। कलेक्टिव नाम देखिए होता है, कलेक्टिव नाम होता है ना, कोई चीज बिखरा हुआ है तो बोलते हो ना इसको कलेक्ट कर लो भैया, इसको कलेक्ट कर लो, कलेक्ट करके यहाँ रख दो। कलेक्ट का मतलब क्या है, ये समूह है, मतलब सब बिखरे पड़े हैं उनको इकट्ठे करके उनके समूह बना लो, तो हो गया समूहवाचक। जैसे आर्मी है, आर्मी पर्टिकुलर एक आदमी को नहीं बोला जाता, आर्मी समूह होती है। भाई आर्मी आ गई, आर्मी आ गई, कोई अगर आदमी एक आ गया तो उसको बोलते आर्मी आ गया, है ना, तो आदमी नाम थोड़ी आ रहा है, उस समूह की। ये वर्ड ऐसा है कि जिसमें कई लोग ढेर सारे हों उसको आर्मी बोलते हैं। मतलब फौज में जब काफी लोग आते हैं तो आर्मी होता है। ये तो क्राउड मीन्स होता है भीड़। ठीक है, आप इसको अगर नहीं समझ पा रहे हो, क्रो मीन्स कौवा होता है, आप डी लगा दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा भीड़ हो जाएगा, तो भीड़ में कई लोग होते हैं। अगला है मेटेरियल नाउन। मेटेरियल होता है ना भैया, हमारे मटेरियल नहीं है, है ना, कौन सा मटेरियल चाहिए, मतलब द्रव्य, कोई सी द्रव्य के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो मटेरियल नाउन में हो गया मिल्क, हो गया वुड, हो गया। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना, आप यहां से समझने के लिए होता है ना, समझ लीजिए कॉन्सेप्ट निकालिएगा। अट्रैक्ट, अट्रैक्ट मीन्स क्या होता है, आकर्षण। आकर्षण क्या है, कोई चीज एक भावना होती है, कोई अच्छी चीज देख के सब लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। ताजमहल जाके देखोगे सभी अट्रैक्ट हो जाओगे। अट्रैक्ट की अंदर की फीलिंग होती है और देखने की इच्छा होती है, अंदर क्या है देखा जाए। ठीक है, उस हिसाब से अट्रैक्ट से लिया गया है भाववाचक, भावना। इससे ऑनेस्टी हो गया, बहुत ईमानदार है, ये भाव है, वो काम वो किया अच्छा लगा आपको, अंदर से फीलिंग आई बहुत अच्छा, बहुत लड़का बहुत अच्छा था, बहुत ईमानदार। हंसी, हमको हंसी आ रही है, एक अंदर ही भावना है कि हमको हंसी आ रही है। ठीक है, ये भावना है। अच्छा, इतना तो आपने पढ़ लिया, नाउन काइंड्स ऑफ नाउन, 5 प्रकार के होते हैं, 5 के नाम हमने पढ़ लिया। अगला होता है, मान लो नाउन तो आपने पढ़ लिया, लेकिन नाउन की जेंडर कौन कौन है उसमें ही होता है। नाउन भैया सामूहिक तौर से बोल दिए, ये सब नाउन तो है, ये सब नाउन है, लेकिन कौन इसमें मेल है, कौन फीमेल है, कौन निर्जीव है, कौन जनरल है, इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो ये काइंड्स ऑफ जेंडर ऑफ नाउन, नाउन की लिंग के प्रकार कितने हैं, उसमें 4 होते हैं। आपने हिंदी में संस्कृत में पढ़ा होगा 3 प्रकार होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक। 3 इसमें भी होते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा होता है जिसको बोलते हैं कॉमन जेंडर। ठीक है, अब यहाँ मैस्कुलिन होता है पुल्लिंग, बॉय हॉर्स हो गया, फीमेलिंग हो गया जेंडर, गर्ल वुमन मेयर हो गया, और न्यूटर जेंडर नपुंसक बुक हो गया, रूप में जिसमें निजी वस्तुओं को नपुंसकलिंग बोलते हैं। ये आ गया। तीसरा है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मतलब कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं जब आप मेल फीमेल अथवा कुछ भी चीज को आप उसको मतलब कि उसको क्लियरफाई नहीं कर सकते हो, एक वर्ड में बोला रहेगा। तो वहां पे जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट हो गया, आप उसमें मेल भी होंगे फीमेल भी होंगे। ठीक है, समूह में बैठे हैं क्या करोगे, वहां पे स्टूडेंट एक ऐसा वर्ड है जो इसमें हर कोई सम्मिलित रहता है। इस प्रकार हमारा ये जो है नाउन आपने अच्छे से पढ़ लिया। नाउन का डिफिनेशन क्या होता है आप इसको नोट कर सकते हो। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार हो गया, नाउन के प्रकारों के नाम होंगे, उसके हिंदी नाम, उसमें एग्जाम्पल है। आप इसका जो है इसके जेंडर कितने प्रकार करते हैं, 4 प्रकार। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में आता है, ये 1 नंबर में आ जाता है। नाम इसका पूछने का आएगा तो 1 नंबर। इस प्रकार आप नाउन से 2 नंबर आपने क्लियर कर लिया। ठीक है, 2 नंबर इसमें आपने क्लियर किया। और पार्ट ऑफ स्पीच अगर कहीं आ जाता है, पार्ट ऑफ स्पीच में कुल कितने प्रकार हैं, ठीक है, तो आप 8 के नाम लिख दोगे तो भी 2 नंबर का काम आने वाला है। ठीक है, ये सब 2 नंबर क्वेश्चन है। अगर नहीं पूछता है 8 के नाम, फिर भी हमको तैयार रखना है, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन आ जाए हमको पता नहीं, लेकिन इसी में से सब आएगा।
आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो आपने इसका जो नाउन वाला जो है आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा, ठीक है। उसके आगे है प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन को हम समझेंगे। प्रोनाउन इज ए वर्ड ऑफ विच यूज्ड इन ए प्लेस ऑफ नाउन। इसका हिंदी है सर्वनाम वह शब्द है, ठीक है। इसका देखिए, इसका ठीक है, इतना हो गया। सर्वनाम वह शब्द है, प्रोनाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन वह शब्द हो गया। विच जो, ठीक है, जो हो गया, ठीक है, जो यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पे प्रयोग होता है, ठीक है। इतना हो गया, नाउन के स्थान, ठीक है, में प्रयोग होता है, ठीक है, स्थान पर प्रयोग होता है, ठीक। ये परिभाषा हो गया। नाउन इज द वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अब ये हो गया इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, ही से इट, आई वी दे यू। इसका कहने का मतलब है जो नाउन के स्थान पे जिन शब्द का इस्तेमाल होता है वो प्रोनाउन है। जैसे अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था टेबल में कि जिसका हम पर्टिकुलर नाम लेके बुलाते हैं वो नाउन होता है, और जिसके बारे में ही मतलब वह है, उसके बारे में बात हो रहा है, उसका नाम नहीं लिया जा रहा है लेकिन उसके बारे में बात हो रहा है, तो मेरा वो प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, आप इसके 6 के नाम देख लीजिए। आप हिंदी में पढ़े होंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। इसी के इंग्लिश फॉर्म है मैस्कुलिन प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, डिफिनिट प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये एग्जाम में आता है कि उनके नाम लिखिए, उनकी परिभाषा लिखिए। ये क्वेश्चन ये भी आपका 2 नंबर वाला है, ठीक है, 2-2 नंबर वाला है। अगर कोई भी पूछ लिया आपका 2 नंबर फिक्स हो गया, ठीक है। आप इसको समझ सकते हो, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। ये बहुत ज्यादा है, उसमें कुछ करना नहीं है, आपको समझना नहीं है, बस इसको परिभाषा आपको लिखना है, इसका परिभाषा लिखना है, इसका नाम लिखना है। एग्जाम में बस इतना आता है और इसके बारे में मुझे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी पढ़ना था, हम नाउन पढ़ना था, नाउन को अच्छे समझ लिए हैं। क्यों, मेरा उद्देश्य है आपको बस एग्जाम की दृष्टि से वही चीज पढ़ाऊं जो आपको पढ़ने में भी आसानी हो, समझने में भी आसानी हो और आपको अच्छे मार्क्स भी दिला सके। आप इसको नोट कर लीजिए। जब अब यहाँ पे अगला है एडजेक्टिव और वर्ब। 4 डेफिनेशन को पढ़ना है, 2 डेफिनेशन मैंने पढ़ चुका है। तीसरा डेफिनेशन है एडजेक्टिव। अब इसका डेफिनेशन देखेंगे। एडजेक्टिव इज ए वर्ड, उसमें भी था, तभी परिभाषा में देखें, तो मैं कर रहा हूँ। एडजेक्टिव इज ए वर्ड, ठीक है, इतना, ठीक, इज ए वर्ड आप बोलिएगा, विशिष्ट वह शब्द है, ठीक है। विच, जो, ठीक है, डिस्क्राइब क्वालिटी, व्याख्या करता है, व्याख्या करता है किसका, क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर एंड सीरियल ऑफ नाउन अथवा प्रोनाउन। जो, अब देखिए आप यहाँ आगे ना, आपके बाद वाला हम शुरू करेंगे, ठीक है। आप जो संज्ञा या सर्वनाम हो गया, संज्ञा सर्वनाम, अब यहां से करेंगे। संज्ञा सर्वनाम की गुणवत्ता, मात्रा, संख्या, ठीक है, और क्रम का डिस्क्राइब मीन्स होता है व्याख्या या वर्णन, जो व्याख्या करता है। दोनों का आपने लिख लिया। आप यहाँ मैं हिंदी लिख दिया हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसी के अकॉर्डिंग आप डिफिनीशन जो है समझ सकते हैं। रटना तो है है, लेकिन आप समझ के रटिए ताकि आपको रटने में भी मजा आए और आपको समझ में भी आ जाए, ठीक है। अगला है वर्ब। वर्ब इज ए वर्ड, देखिए इसमें भी है स्याही, दोस्तों नहीं चलो तो स्याही डाल दो, स्याही एकदम, 1 मिनट, ठीक है। देखिए वर्ब इज ए वर्ड, ठीक है, क्रिया एक शब्द है। विच मीन्स वहां पे जो भी लगता है, जिसका भी आप सेंटेंस रिकॉर्डिंग लगता है, जिसका यूज में होता है प्रयोग, जिसका विच यूज्ड, ठीक है, जिसका प्रयोग। फॉर, के लिए, किसके बारे में बात हो रहा है, सेइंग समथिंग अबाउट ए पर्सन, थिंग्स और प्लेस, जिसके बारे में, है ना। फॉर माने के लिए, किसके बारे में, व्यक्ति, है ना। अबाउट, अबाउट के बाद वाला जो सेंटेंस है
पर्सन, व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान। ठीक है, यहाँ तो हो गया व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान। ठीक, अबाउट के बारे में, फॉर सेइंग समथिंग, कुछ कहने के लिए। ठीक है, ठीक, कुछ कहने के लिए, समथिंग सेइंग समथिंग, कुछ कहने के लिए किया जाता है। ये हमारा ये वर्ब हो गया। इसका एग्जाम्पल ये हो गया गो, कम, ड्रिंक। इसका एग्जाम्पल ये है, मान लीजिए यहाँ पे कह रहा था डिस्क्राइब क्वालिटी, क्वांटिटी, गुणवत्ता क्या, मतलब कि इसका मतलब है उसका गुणवत्ता बताना है, वो बुढ़ा है, जवान है, लड़का है, कैसा है, उसकी अवस्था को बता रहा है। ठीक है, ओल्ड मैन है, सम वाटर, ठीक है, कुछ पानी है। यहाँ पे वर्ब हो गया आपको उसमें टेबल में बताया था जिसके शब्द में लास्ट में ना आए वही हमारा वर्ब हो जाता है। कम माने आना, ड्रिंक माने पीना, ये सब जो है। उम्मीद करते हैं आप नाउन पार्ट ऑफ स्पीच में आपने अच्छे समझ लिया वो क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। आठों के नाम हमने पढ़ लिया, टेबल आपने पढ़ लिया, टेबल की आपको पहचान करना आपने जान गया। ठीक है, और उसका हिंदी में नाम आपने जान गया। और नाउन क्या होता है, नाउन के परिभाषा आपने सीखा, कितने प्रकार के होते हैं। नाउन तो सभी हैं, लेकिन नाउन में कौन कौन मेल फीमेल हैं आपने उसको भी सीख लिया। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के कितने नाम हैं, कितने प्रकार के, उनके नाम आपने पढ़ लिया। एडजेक्टिव आपने परिभाषा पढ़ लिया, एग्जाम्पल देख लिया। और वर्ब है, इसका आपने परिभाषा देख लिया। सबसे दोस्तों मेरा सबसे प्रयास यही था आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का समावेशित करके आपको बताऊं, ताकि आपको पूरा इंग्लिश ऐसा ना लगे कि हम ये सेंटेंस हमको समझ नहीं आ रहा है या पता नहीं क्या होगा। आप बगल में उसका हिंदी आप पढ़ लेंगे एक बार, उसके बाद इंग्लिश आप पढ़ेंगे, आराम से आपको समझ में आएगा। दोस्तों मेरा प्रयास कैसा रहा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग और मोटिवेट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और हमें और मोटिवेट करने के लिए कुछ अपना टिप्स दे सकते हैं कैसे और क्या किया जा सकता है। अभी तो मेरा प्रयास था, छोटा सा प्रयास है, आपको ऐसे बताने में कोशिश किया, हो सकता है आपको पसंद आए। ठीक है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कुछ ऐसे लेके आएंगे जो आपको एग्जाम की दृष्टि आपको पक्का नंबर देने वाला है। हम एक्स्ट्रा चीज़ कुछ नहीं बताने वाले हैं, वही चीज़ बताएंगे जो आपका नंबर क्लियर करेगा। आपको जितना बताऊँ, आपको 2 नंबर तो इसमें फिक्स हो गया है, 2 से 4 नंबर, आपके 4 से 5 नंबर फिक्स हो गया है इसमें, क्योंकि उसमें कभी कभी 1 नंबर वाले में आ जाता है। ठीक है, नाम लिखने के लिए इन्हीं दो के नाम लिखिए, पहला क्वेश्चन ये हो गया। कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, दो नंबर हो गया। कोई एक डिफिनीशन बोल लिया, 2 4 नंबर हो गया। ठीक है, समझ आ गया, डिफिनीशन हो गया 4 नंबर। तो 4 नंबर दोस्तों ये तो फिक्स कर दिया आपका, 4 नंबर तो आपका फिक्स है भाई। तो भगवान करे 1 नंबर और बढ़िया है आपका पार्ट ऑफ स्पीच से 9 नंबर बनेगा दोस्तों। और इसी के साथ हम इस वीडियो को अंत करते हैं, और अगले वीडियो में फिर कुछ नए लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और लाइक करना भूलिएगा मत, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आप लोगों को सारा है, और आप लोग के इस मोटिवेट करने का मैं वो आकांक्षी हूँ। आप ज़रूर मेरा मनोबल बढ़ाएंगे और नए नए टिप्स के साथ आपके सामने आएंगे। जय